मैं एससी होके सोचूंगा तो ये ठीक है, मैं जनरल होके सोचूंगा तो ये गलत है, मैं हिंदू होके सोचूंगा तो ये बहुत गलत है। यूसीसी लाओ, यूजीसी नहीं। मोदी जी, व्हाट द फक। आप एससी एसटी कम्युनिटी को कब तक एक लाठी देते रहेंगे? कब तक? तुमने एक पूरी की पूरी जनरल कम्युनिटी को विकलांग कर दिया। बेसिकली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसके ऊपर केस हो गया तो वो बच्चे का करियर खत्म है। राम राम भाई, सारे भाइयों बहनों को। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी बिल पर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो कमेटी है, इन्होंने एक नया बिल निकाला है। पास हो चुका है, वो एक्ट बन चुका है, यूजीसी एक्ट बन चुका है। वो डिमांड उठ रही है उसको वापस लेने की। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, लेकिन ये टॉपिक जरूरी है, क्योंकि मैं खुद भी एक दलित कम्युनिटी से आता हूं। मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरा खानदान, हमने भी स्टोरी सुनी हुई है क्या ट्रीटमेंट होता था हरियाणा के अंदर दलित कम्युनिटीज का। हमें पता है, हमने झेला हुआ है। तो दोस्तों, पहले शुरू से शुरू करते हैं। बिल क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नया लॉ निकाला है। उसके तहत कोई भी कंप्लेंट, कोई भी एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी का आदमी किसी भी अन्य स्टूडेंट के ऊपर अगर आरोप लगाता है कि इस इंसान ने मेरे ऊपर एक जातिगत टिप्पणी करी है, या अनुसूचित जाति की कोई लड़की हो और स्वर्ण जाति का कोई लड़का हो, उसके ऊपर कोई केस कर दे। ऐसे केसेस बहुत उठ रहे हैं, पहले भी उठते थे। फेक केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं, फेक केसेस पे लोगों को झाड़ भी पड़ी है, फेक केसेस पे लोगों को सजा भी हुई है। ये पहले से चलता आ रहा था, तो इसमें ये हाय तौबा मचाने वाली कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। पहली बात ये है एसटी कास्ट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी सरकारी नौकरी को उठा के देख लो, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, सरकारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन उठा के देख लो, जनरल कास्ट की सबसे कम भर्तियां होती हैं। ये फैक्ट पूरे देश को पता है। रिजर्वेशन का बहुत ऐसे लोग भी फायदा उठा के ले जाते हैं जिनका कोई बनता नहीं, जिनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है, आगे ग्राउंड पे जाके वो उतना काम ही नहीं कर पा रहे जितना शायद एक 90% लिया हुआ जनरल कास्ट का बच्चा, जिसको तुमने छोड़ दिया, वो शायद ज्यादा बेटर काम कर लेता। ये जो अपीजमेंट का खेल है ना, ये हम कांग्रेस से एक्सपेक्ट करते थे, हमने देखा भी हुआ है। हम ये बीजेपी से नहीं एक्सपेक्ट करते। मैं भी एससी कम्युनिटी से आता हूं भैया, अपनी बात रखता हूं, इतना केपेबल हूं, पढ़ा लिखा हूं, घर वालों ने पढ़ाया है, अपने बलबूते पे चैनल भी चला रहा हूं, हर एक चीज तो मैं बताता भी हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं कि मैं दलित कम्युनिटी से हूं। कोई नहीं चेंज कर सकता उस चीज को। कितने मैंने नुकसान झेले हैं उस चीज के, तुम्हें नहीं पता। और हर एससी कम्युनिटी का लड़का, अगर बाय चांस उसने कभी किसी जनरल कास्ट की लड़की से प्यार किया हो, उसको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। अब इस लॉ से जनरल कास्ट वालों को लॉ कैसे लग रहे हैं? दिक्कत ये है, प्रूफ की लायबिलिटी जनरल कास्ट वाले पे आ जाएगी। मतलब कि सामने वाला बंदा अगर तुम्हारे घर से कोई सामान चोरी करके ले गया है, तो तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि चोरी हुई है, कहां हुई है, क्या सामान चोरी हुआ है, कितने का था, तुम्हें प्रूफ देने पड़ेंगे। और जो आरोप लगा रहे वो तो आरोप लगा के निकल जाएगा, सामने वाले बच्चे का करियर खत्म। उसने किया है नहीं किया है वो एक अलग मैटर है। अगर उसने किया है तो उसको सजा होगी, वो ठीक है, हो जाएगी सजा। फेक केसेस जो बढ़ रहे हैं उनका क्या करेंगे आप? एससी एसटी कम्युनिटी को कब तक एक लाठी देते रहेंगे? कब तक? मुझे पता है इस वीडियो पर तो बहुत गालियां पड़ेंगी। रिजर्वेशन वाले भी देंगे, बिना रिजर्वेशन वाले भी देंगे, जनरल कास्ट के भी देंगे, मेरी खुद के कास्ट के भी देंगे, सब देंगे दो। लेकिन कब तक? एससी एसटी कम्युनिटी में से, या ओबीसी को भी अगर मैं उसमें इंक्लूड कर लूं, स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा जो केसेस कर रखे हैं ना एससी एसटी कम्युनिटी के, ये जो एससी एसटी एक्ट है, या जो अब ये नया यूजीसी एक्ट बना है, इसके अंडर किसने अरे तुमसे यूसीसी मांगा था यार, तुम यूजीसी कहां से ले आए? तुमने में डिफेक्ट हो रहा है क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ये देश में? तुमने फिर भसड़ करवा दी बेमतलब की।
यूसीसी लाओ, यूजीसी नहीं। मोदी जी बट द फक, इसी मामले में तो एजुकेशन को तो स्टेबल रहने दो यार। वहां तो एक ढंग का कानून ले आओ। तुमने एक पूरी की पूरी जनरल कम्युनिटी को विकलांग कर दिया बेसिकली। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर उसके ऊपर केस हो गया तो वो बच्चे का करियर खत्म है। ये डर है जनरल कास्ट के लोगों को। ये जो आज प्रदर्शन चल रहे हैं, ये है उस चीज का डर। अब इसमें मेरी कम्युनिटी वाले, मैं भी ये बोलता हूं कि अगर तुम्हें इक्वालिटी लानी है ना भैया, मैं शुरू से ये बोल रहा हूं, हिंदू बन जाओ पहले। SC ST OBC जनरल, हिंदू बन जाओ, हिंदू ढंग के हिंदू हो जाओगे। ये SC ST कम्युनिटी को इतना ही तुम्हें उठाने का मन था ना, पहले यहां पे लेके आनी थी वो चीज। रोल बैक की आ तो रही है डिमांड्स, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे क्या रिएक्शन दूं। मैं खुद ही बटा हूं। मैं जनरल वालों की भी फीलिंग समझ रहा हूं यहाँ पे, मैं SC वालों की भी फीलिंग समझ रहा हूं, लेकिन करें तो करें क्या? फंस गए ना, हमको तो सच बताना पड़ेगा। आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज के बारे में? आपके भी कोई बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? कॉलेज जाना है किसी बच्चे ने, समझा के भेजना, समझा पढ़ा के भेजना कि भैया किसी भी नीची जात वाले के साथ उल्टी बात नहीं करनी है। ये लागू हो चुका है, गलत है। सपोर्ट में नहीं हूं मैं इसके, ना मैं इसके विरोध में हूं। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कहां हूं। तुम बताओ ना, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, तुम सपोर्ट में हो कि विरोध में हो इसके। मेरे को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। मैं SC होके सोचूंगा तो ये ठीक है, मैं जनरल होके सोचूंगा तो ये गलत है, मैं हिंदू होके सोचूंगा तो ये बहुत गलत है। हिंदू पहले ही बहुत बटा हुआ था, तुम UGC लाके उनको, बच्चों को कैसे बांट रहे हो यार? बच्चे आपस में दोस्तियां करनी बंद कर देंगे। SC ST कम्युनिटी का नुकसान और हो जाएगा इससे। जो मांग रहे हैं बच्चों को वो दे दो। यूनिवर्सिटीज का अगर ये दोबारा से कलेश छिड़ गया, फिर तुम्हारा 1-1.5 साल में जो प्रोटेस्ट चलता रहेगा, करते रहना, फिर पंजीरे पीटते रहना, कुछ ना होगा फिर। आप भी बताइएगा दोस्तों, क्या लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है? लवड़ा लहसन कर रखा है पूरे देश का, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता है यार क्या करें क्या नहीं करें। बताना कमेंट सेक्शन में, बताना अपने थॉट्स। देखते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। गला आज थोड़ा खराब था, उसकी वजह से आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम बेटर। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय जय श्री राम।